बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। श्याम सुंदर शरण में तुम्हारी, श्याम सुंदर शरण में तुम्हारी, नाम की लो लगाए हुए ने, नाम की लो लगाए हुए हैं। सौंप दिया पी को ये अमानत, जो तुमने हमें दी अमानत, आस तेरी लगाए हुए हैं। श्याम सुंदर शरण में तुम्हारी, नाम की लो लगाए हुए हैं। आज अच्छा बुरा हूँ तुम्हारा, आज केवल हूँ कृष्ण तुम्हारा। कृष्ण मन में समाये हुए हैं, श्याम सुंदर शरण में तुम्हारी, नाम की लो लगाए हुए हैं। राम कृष्णदास श्याम सहारे, राम कृष्णदास श्याम सहारे, श्याम सुंदर पे तन मन है बारे, श्याम श्वास समाये हुए हैं। श्याम सुंदर शरण में तुम्हारी, नाम की लो लगाए हुए हैं। एक आशा है भगवन तुम्हारी, तुम ही प्रभु एक हितकारी, श्याम हृदय समाये हुए हैं। श्याम सुंदर शरण में तुम्हारी, नाम की लो लगाए हुए हैं। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोलें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। ये कर्म निष्कर्म ये देह का अवमान है। कर्म निष्कर्म की समान बुद्धि ही श्रेष्ठ है। लौकिक व्यवहार करते हुए भी कोई अवमान ना हो। जैसे मैं मेरा का भाव ही बंधन है, मैं मेरा का भाव ही बंधन है, अर्थात मैं मेरा का भाव नहीं होना चाहिए। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं कर्म करता हूँ आदि भाव नहीं होने चाहिए। मैं और मेरा ये शरीर इंद्रियों के भाव हैं, आत्मा के नहीं। ये गुण ही गुण में बरत रहे हैं, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं। मैं ना कुछ त्याग करूं और ना कुछ ग्रहण करूं, संभाव होना चाहिए। वास्तव में त्याग ग्रहण भी अहंकार से संबंधित हैं। संकल्प विकल्प की भावना से रहित होकर पूर्ण ब्रह्म में एक चित्त हो जाओ और विषयों का करता हुआ भी आसक्ति रहित होकर कर्म करो। जैसे कोई पुरुष सुखपूर्वक सो रहा है, उसको अन्य पुरुष जगाकर अन्य पुरुष कर्म करावे तो ये काम उस पुरुष की इच्छा के अनुसार नहीं होता। वह दूसरे पुरुष के वशीभूत होकर कार्य करता है। वास्तव में उसका चित्त कार्य के संकल्प विकल्प रहित होता है। ठीक इसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर आत्मज्ञानी का चित्त संकल्प और विकल्प से रहित हो जाता है। ये प्रारब्ध कर्मानुसार प्रारब्धवश होता हुआ उसी कार्य के वशीभूत होकर उसका चित्त ज्ञान के द्वारा आसक्ति रहित होता है, संकल्प विकल्प रहित होता है। उसका चित्त विषयों से शांत हो जाता है, संसार से रहित हो जाता है। आत्मज्ञान होने पर विषय वासना नष्ट हो जाती है, इच्छा अनिच्छा नष्ट हो जाती है, धन में पद में रूप में गुण में आसक्ति नष्ट हो जाती है, शत्रु में मित्र में कुछ नहीं रहता।
विषय रूप विटोरे समाप्त हो जाते हैं। शास्त्र ज्ञान का प्रलोभन कुछ उसे नहीं रहता। शास्त्र ज्ञान प्राण समाप्त हो जाता है। एक ब्रह्म में चित्त स्थित हो जाता है। सर्वदा आसक्ति नष्ट हो जाती है। ये देह इंद्रियों का ज्ञान हो जाता है। सत्शक्तिमान परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। ईश्वर के साकार निराकार स्वरूप में जब तक मतभेद रहता है तब तक उसे परमात्मा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वो परमात्मा के सत्शक्तिमान उसका प्रभाव नहीं जानता, अतः सूक्ष्म अहंकार में रहता है। ईश्वर के साकार निराकार रूप में संबुद्धि उत्पन्न करके ये बंधन रहित हो जाता है। ये मोक्ष की भी चिंता नहीं करता। वो एक ब्रह्म है, वही सत्य है, वही नित्य है, वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। और ये अज्ञान हजारों में किसी एक बिरले पुरुष को ही प्राप्त होता है। करोड़ों व्यक्तियों में कोई बिरला पुरुष है जो आत्म ज्ञान को प्राप्त होता है। ब्रह्म ज्ञान जब उसको प्राप्त हो जाए, आत्म ज्ञान उससे प्राप्त हो जाए, तो सारे संसार से आसक्ति और अहंकार की निवृत्ति हो जाती है। तो आसक्ति और अहंकार की निवृत्ति होकर प्राणी मोक्ष के योग हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। श्री कृष्ण नाम अलबेला, मरम काहू बिरले ने जाना। श्री कृष्ण नाम अलबेला, मरम काहू बिरले ने जाना। सतयुग में ब्रह्म विष्णु बने थे, नारद ने पहचाना। मरम काहू बिरले ने जाना। श्री कृष्ण नाम अलबेला, मरम काहू बिरले ने जाना। त्रेता में ब्रह्म राम बने थे, हनुमत ने पहचाना। मरम काहू बिरले ने जाना। श्री कृष्ण नाम अलबेला, मरम काहू बिरले ने जाना। द्वापर में ब्रह्म कृष्ण बने थे, अर्जुन ने पहचाना। मरम काहू बिरले ने जाना। श्री कृष्ण नाम अलबेला, मरम काहू बिरले ने जाना। सतयुग में ब्रह्म नरसिंह बने थे, प्रहलाद ने पहचाना। मरम काहू बिरले ने जाना। राम कृष्ण दास ने हरि गुण गाए, राम कृष्ण दास ने हरि गुण गाए। गोविंद को पहचाना, मरम काहू बिरले ने जाना। श्री कृष्ण नाम अलबेला, मरम काहू बिरले ने जाना। कलयुग में ब्रह्म रूप रखेंगे, भक्तों ने पहचाना। मरम काहू बिरले ने जाना। श्री कृष्ण नाम अलबेला, मरम काहू बिरले ने जाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। जिसकी बुद्धि सात्विक होती है वही सत्संग का उपदेश ग्रहण करता है। तामसी और राशि बुद्धि वाला पुरुष सुन के अनसुनी कर देता है। त्रेता सत्ययुग, त्रेता द्वापर, अब तक कलयुग में अनेक पुरुष आत्मज्ञान प्राप्त करके गुरु ज्ञान से एक प्रभु शरण लेकर मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं। और जिनकी बुद्धि राशि तामसी है उनको जीवन भर उपदेश करो, उनको आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, वह मोह माया में पड़े रहते हैं। अपने तथा दूसरों के हृदय में स्थित अंतर्यामी से देश करने वाले होते हैं। प्रहलाद जी का पुत्र विरोचन दैत्य था, उसको ब्रह्मा जी ने अनेक बार उपदेश किया, परंतु वो माया मोहयुक्त ही रहा, तामसी बुद्धि वाला था। ऐसे ही रावण, कंस, अनेक असुर तामसी बुद्धि के थे, वो किसी के उपदेश को नहीं मानते थे। अहंकारी जीव किसी के उपदेश को नहीं मानता, वो निश्चय ही तामसी राशि बुद्धि से युक्त रहता है।
अर्थात विषयों के प्रति आसक्ति ना करना, अहंकार ना करना अमुई मोक्ष का मार्ग है। विषयों में प्रति करना ही बंधन है। अहंकार में, देह में, अवमान में बंधन है। आसक्ति, इच्छा में, कामना में बंधन है। ये सत्य उपदेश सात्विक बुद्धि उत्पन्न करके सत्संग द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है और आत्मज्ञान की स्थिति है। ये विद्वान को, अधिक बोलने वाले को गूंगा कर देती है, पंडित को जड़ कर देती है और उद्योगी पुरुष को आलसी कर देती है। क्योंकि ज्ञान का सदुपयोग का बाढ़ लगने से मन और इंद्रियों की तृप्ति वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और विषय भोग की लालसा वाले लोग आत्मज्ञान को क्या जाने। इसलिए सद्गुरु की शरण लेकर सत्संग से आत्मज्ञान में स्थित हो जाओ। सद्गुरु की शरण लेकर आत्मज्ञान में स्थित हो जाओ। इसलिए आत्मज्ञान जो होती हैं वो संसार की किसी वस्तु में अपने चित्त को नहीं लगाते, वो संसार की चीज़ों से अपने को दूर रखते हैं। केवल लोग हितार्थ के लिए कर्म करते हैं। उनका कुछ अपनी आत्मा में संतुष्ट, आत्मा में आराम वाला, आत्मा से आत्मा में ज्ञान वाला, आत्मा से आत्मा में सुख वाला, अंतरात्मा में ये रमण करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं जो अंतरात्मा से मेरा स्मरण करता है वो मोलो भक्त अधिक प्रिय है। इसलिए ज्ञानी पुरुष जो है वो तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, भगवान कहते हैं। इसीलिए आप सभी लोग अपने देह दृष्टि छोड़कर आत्मदृष्टि करो और आत्मज्ञान में स्थित हो जाओ और प्रेम से प्रभु का सुमरन भजन करो, प्रेम से प्रभु का नाम लो और सबको नाम लेवाओ, समभाव में स्थित रहो, संबुद्धि करो, सबको एक समान समझते हुए प्रेम का व्यवहार करो।